Welcome to Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero. जी हां, इस ग्राउंड जीरो की मुहिम, the focus is going to be action on ground. What is it that we are going to do to take this campaign forward and to get on a mission mode? And what better person to start this conversation than the man of the hour, Union Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. बहुत बहुत धन्यवाद and I thank you दिल से for your continued support to this cause of Mission Pani. Right at the heart of the matter, Catch the Rain. इस अभियान के बारे में हमें जरा बताएं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम मिशन पानी जैसे इस अभियान में कैसे सहायक हो सकते हैं? इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह तय किया है कि हम 700 जिलों में एक साथ जल शक्ति अभियान की तर्ज पर एक बार फिर कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे जी। और हमने एक नई परिभाषा दी है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। बरसात की बूंद जब कभी भी गिरे और जहां कहीं भी गिरे उसे रोकें, उसे सहेजें, संरक्षण करें और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टीम मिशन पानी को भी और नेटवर्क 18 को भी कि उन्होंने पिछली बार भी जब हमने जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया था उसी के साथ में मिशन पानी लगभग साथ साथ में चलाया था और निश्चित ही उसके कारण से इस मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। ग्राउंड जीरो, इसके मायने क्या है? Let us go across to the one and only Akshay Kumar, our campaign ambassador, who joins us on this very, very special broadcast, Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero, and he has also committed to this cause with so much passion. बिल्कुल दिल से उनका एक मैसेज है हमारे लिए, उसी से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। ये कहानी है हमारे हिंदुस्तान की, जहाँ कहने को तो नदियों की कमी नहीं है, लेकिन पीने का साफ पानी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहानी है उस जमीन की जहां आजादी के बाद पहली बार घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन साफ सुथरे और स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए भी पानी जरूरी है। पानी नहीं होगा तो टॉयलेट काम नहीं करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता से भी हम समझौता करते हुए दिखेंगे। पानी के बिना ना जीवन है ना खुशहाली, लेकिन पानी की कमी का रोना हम कब तक रोएंगे? सिर्फ नारों से कब तक काम चलेगा? सरकार अपना काम कर रही है, स्कीम्स बना रही है, फंड्स दे रही है, लेकिन ये जमीन तो हमारी है ना, घर हमारा है ना, देश हमारा है ना, लोग भी हमारे हैं ना, तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए? जल को बचाने और घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। चाहे शहर में नल का पानी हो या गांव में हैंडपंप या ट्यूबवेल, हमें ही बदलाव लाना होगा, एक्शन में आना होगा। पानी की इस कहानी को बढ़ाइए, अंजाम तक पहुंचाइए। पानी बचेगा तभी देश बढ़ेगा। स्वच्छता और पानी आखिर बचानी है जिंदगानी। यही है मिशन पानी का मूल मंत्र। जुड़िए मेरे साथ इस मिशन में। ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, और एकदम पते की बात की अक्षय जी ने। लेकिन मैं फिर मंत्री जी के पास जाना चाहूंगा और गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पैंडेमिक में हमने देखा कि पानी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है, टॉयलेट स्वच्छता किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है जब तक पानी नहीं होगा। ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिनसे स्वच्छता और पानी का एक लिंक जो है गहरा हुआ है? हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाता, उचित गुणवत्ता और मात्रा में पहुंचाना, जैसा मैंने कहा कि ये इस मिशन का मूल आधार है। और जब हम मात्रा की बात करते हैं तब हमने इन सारे फैक्टर्स को जो दैनिक आवश्यकता में एक व्यक्ति को पड़ते हैं उन सबको काउंट करके इसे लिया है। इसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स को भी इसमें एक इंटीग्रल फैक्टर बनाया है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं वो सोर्स डिपेंडेबल सोर्स रहे, ताकि आने वाले लगभग 3-4 दशक तक वो हमें सप्लाई दे सके, सप्लाई को सुनिश्चित कर सके। ऐसे सारे सोर्सेज को रिचार्ज करने के लिए गांव से निकले हुए पानी को जो है वो साफ करके रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी 15वें वित्त आयोग में ऐसे पानी से जुड़े हुए विषयों और स्वच्छता से जुड़े हुए विषयों के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दी जाने वाली है, उसका 60% हिस्सा इसके लिए टाइड अप ग्रांट के रूप में जाएगा। जब भूगर्भ के जल के भंडार, एक्विफर्स
कि स्टडी करने के लिए और त्वरित स्टडी करने के लिए हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से स्टडी हो सके। हवाई जहाज के नीचे लगे हुए कैमरों से हम सब सरफेस और ओवर द सरफेस इन दोनों टोपोग्राफीज और एक्वीफर का अध्ययन कर सकें, ताकि एग्जैक्टली रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए क्या करना है ये हमको जानकारी हो, ताकि हम जो कुछ भी निवेश करें उसका अधिकतम लाभ मिल सके। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। गजेंद्र शेखावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए। आज मिशन पानी ग्राउंड जीरो की मुहिम है। देश भर से हम आपको लेकर आएंगे रिपोर्ट्स। चलते हैं उत्तर भारत, जहां कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड के गांवों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये लोग उन्हें पानी देने के साथ साथ स्वच्छता के नुस्खे भी सिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं चोपड़ियाल गांव के रेवेन्यू विलेज चुरेरधार में। हिमोत्थान के टीम लीडर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से हिमोत्थान द्वारा यहाँ पर काम किया गया। सर, किस तरह से यहाँ पर को काम किया गया? इस तरह ये जो गांव है चोपड़िया चुरेरधार, ये जो वाटर स्केर्स गांव है और काफ़ी दिक्कतें थी यहाँ पानी की, और जो वाटर सोर्स था वो गांव के करीब 3 किलोमीटर नीचे था, और जो एंटी ग्रेविटी जो सिस्टम हमने यहाँ पे वो किया, तो इसमें सोलर पावर जो वेस्ट जो स्कीम है वो इसमें लगाया गया 2013 में। तो उसके बाद जो ड्रेजरी था या फिर जो इनको जो दिक्कतें थी, जो पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, वो लगभग इनका कम हुआ है, और अब हर घर के दरवाजे और 10 से 50 मीटर के अंदर इनको पानी उपलब्ध है। तो इसके बाद हमने स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट के काम किए, सोर्स सस्टेनेबिलिटी के काम किए, ताकि जो इनका पानी है, धारे का जो पानी है, वो सूखे ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से पानी पहाड़ों में आता है और किस तरह से उसकी साफ किया जाता है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कितनी परेशानी थी आपकी पहले और अब कितनी दूर हो गई है। पहले हमारे लिए बहुत परेशानी थी, पानी के लिए जाते थे हम 3 किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए। तो उस टाइम से जब ये हिमोत्थान वाले आए तो इन्होंने हमारे लिए बहुत सुविधा दी, हमारे लिए पानी का बढ़ाव करा, फिर वहाँ चाल खाल बनाई, चका डाम बनाया, उससे पानी हमारा रिच के स्रोत में गया, उससे हमारा पानी छन के हमारे सोलर में आता है। कहीं ना कहीं चुरेरधार जो गांव है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो पानी की थी, लेकिन आज की देर में हिमोत्थान संस्था के इसमें पहल की गई और उनके द्वारा ग्रामीणों ने भी इसमें सहयोग किया गया, और आज इसका रखरखाव भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ उन्हें इसका फायदा भी मिल रहा है कि आज उनके हर घर तक पानी पहुंच रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी। सौरभ सिंह की इस रिपोर्ट के बाद टेहरी उत्तराखंड से थोड़ा सा और उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, और हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं। जॉइनिंग अस नाउ इज द किंग ऑफ ले, जिगमे वांगचुक नामग्याल जी। A very, very hearty welcome to you here on Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero. May I ask you, what are the various initiatives, or could you tell us some of them, towards a water-secure Ladakh? Talk in terms of Ladakh, yes, our spring waters are drying out, which is again a very scary part of it. Yeah. Our streams, which were there earlier, they're also drying out slowly and steadily because, snowfall is happening less. The glaciers are melting in a much more rapid way. True. And there's always that whole issue of supply and demand in terms of more and more infrastructure coming in, more hotels coming up, and stuff like that. So I think we all need to take cognizance of that and re-look into it, re-strategize to say, what are the best practices in which we can really preserve our water. Thank you so much for joining us. चलिए लद्दाख से चलते हैं हम फतेह अली गांव, सकरोल ग्राम पंचायत, नालंदा, बिहार में बसा ये छोटी सी जगह है, where a very, very unique community pump initiative and AgriSmart water usage drive, and this is all driven by Water for People, has created a very, very inspiring footprint. आइए देखते हैं ये स्टोरी। मिशन पानी नालंदा जिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो वर्षा जल संचय के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो अप्रैल से लेके और जून के बीच में जो पीने के पानी का जो क्राइसिस है, उसमें हम स्कूल के बच्चों को वर्षा जल को रीयूज के लिए उन तक पहुंचा के उनको इस 2.5 महीने के वाटर क्राइसिस को मीट करने का प्रयास हम लोगों का है। पानी का यहाँ पे बहुत दिक्कत था, पीने तक का पानी यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पे वाटर फॉर पीपल लेकर कंचन सेवा आश्रम के लोग आए संस्था से, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है पानी,
और ये आरबी और वाटर फॉर पीपल दोनों के सहयोग से और कंचन सेवा आश्रम के द्वारा यहाँ पे चापाकल का निर्माण करवाया गया है। पानी लगने के बहुत हमको ये आराम हो गया सर। अब बहुत दूर दूर से भटकते रहते सगरों पानी लाते रहे, यहाँ पर मिल गया पानी, चापाकल बैठ गया, बहुत हमको आराम। सबसे बड़ी समस्या थी कि कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे कि पानी था ही नहीं पीने के लिए भी, और कहीं कहीं थी समस्या कि लोग पानी को ऐसे बर्बाद कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आकर के इस ग्राम पंचायत जो कि सकरौल है, वहाँ पे एक हम लोगों ने महादलित बस्ती देखी जहाँ पे लोगों के घर में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक सामुदायिक चापाकल का निर्माण किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने फार्मर क्लब, जिसको हम लोग किसान क्लब कहते हैं, उसका गठन किया, जिसके तहत हम लोगों ने एक मिनी स्प्रिंकलर और मिनी ड्रिप किट उनको दे करके और उनको इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। पानी पटाते थे तब वाटर लेवल नीचे चल गया, बहुत पानी नीचे से निकालना पड़ता था। ऐसे पानी अब बहुत कम लगता है और पैदा भी अच्छा होता है। वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर आने का संभावना है। Well, we have with us the Director of Programs, Water for People, Mr. Vakil Siddiqui. Siddiqui Saab, Namaste. Greetings on World Water Day and thank you for joining us here on Hapik News 18 Mission Pani Ground Zero. First up, ये नालंदा में, ये सकरौल में जो मुहिम छेड़ी है आपने, tell us a little more about this initiative and how is this a very, very unique model? मिशन पानी के तरफ से वाटर फॉर पीपल और रैकेट बैंकेजर ने एक मुहिम शुरू की है नालंदा जिले में जी बिहार में, और इसमें एक सोच बनाई गई थी कि जिस तरह से हर घर में साफ पानी पहुंचना चाहिए, तो ये देखा गया कि कुछ कम्युनिटीज में जहां अभी हम लोग हर घर नल जल से गैस पानी नहीं पहुंचा पा रहे थे, सरकार उसके द्वारा कुछ हैंडपंप लगा के लोगों को पानी पहुंचाया गया। इन हैंडपंप में एक अच्छी बात ये रही है कि इसको समुदाय के सहयोग से, समुदाय के द्वारा चयनित स्थान, बताई गई जगह पे इसको लगाया गया। किसी भी सीजन में पानी लेने के लिए इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया, उसके ऊपर शेड लगाया गया। अक्सर ये देखा गया है कि गांव में लगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसके रखरखाव के बारे में एक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जहाँ पे भी इस तरह के सोर्स क्रिएट किए गए, वहां पे उसके रखरखाव के लिए एक वाटर यूजर कमेटी बनाई गई, जो वार्ड इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर काम करती है जी, और उसका रखरखाव करती है। तो लेट्स मूव ऑन। तो हमने उत्तर भारत देखा, थोड़ा पूर्वी भारत में भी झांक लिया। अक्षय बताइए, अब आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? आनंद, दक्षिण भारत के विलौर जिले में कुछ साल पहले एक क्रांति हुई थी, जब वहां बारिश के पानी को बचाकर सूख रही नदी को बचाया गया था। अब वहां के सैकड़ों गांव में भी उसी मॉडल को आजमाया जा रहा है। देखते हैं कैसे वहां की महिलाएं इस मिशन से जुड़ रही हैं। Vanakkam, I am Dr. Chandrasekhar Kuppan. We are working in river rejuvenation project throughout Tamil Nadu and all over India. This project earlier started from Karnataka and Maharashtra. That impact we are started from Vellore. The Indian Prime Minister talked about Nagaraji project in Monkey Bath. Vellore district, we got the best district in the national level. Tamil Nadu also best district in the best state of water development because of our Naganadi river rejuvenation project. Right now we are working in 15 districts of Tamil Nadu. Our whole vision is enter Tamil Nadu, want to all the river bring to perennial river. Start our project to enter Kadiyambadi block. They completed 349 recharge well. The very good result are came. After that, collector wanted to all the other blocks of through Vellore district. We are started in Kandili, Tirupatur, Jolarpete. Other blocks also we are started. Right now we are completed more than 5,000 recharge structure. We are trained more than 40,000 women in Vellore district and Tamil Nadu some other district. All people are
doing 100% success. This is a result of river rejuvenation right now. Thank you. Chandrasekhar. Joining me now is a person who wears many hats. She's an actor, activist, founder of the Colonel Shamsher Singh Foundation, but she's also someone who's been fiercely supporting, backing and helping Harpik News 18 Mission Pani right through. Please welcome Gul Panag. Well, the traditional waterways, canals, which have been forgotten, continue to help farmers. I've seen that in Hampi down in Karnataka. You're talking about it in Punjab. Your foundation also talks along with Pani about Swachhata and also waterborne illnesses, hygiene. आप बहुत कुछ करती हैं इस पर. Why don't you tell some of our young viewers some of the tips? I think the starting point of any work that has to be done in the area of hygiene and sanitation is essentially having conversations about it. And we find with our experience over the last decade of working in Punjab and specifically Fatehgarh Sahib, which is where I belong, is that there's no greater vehicle for change than children. The moment you seed an idea in a child's mind, it travels and it travels to the entire family. So what we try and do is we try and talk about the value of hygiene and sanitation through various modes. Sometimes we put up street plays, sometimes we have song competitions where the idea is to essentially bring about a sense of awakening that this is something that we should be careful about, that there are entirely preventable diseases which do not need to knock on our doors as long as we take care of our health through hygiene and sanitation. चलिए अब चलते हैं एक और बहुत स्पेशल इनिशिएटिव के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए. ineedsci.org, a Pune-based organization founded by Vedant Goel. Now that works to create water conservation habits among students and travel to schools across Maharashtra to educate students on water conservation. Vedant, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. Let me first ask you, tell us a little more about this entire initiative of yours and what are the key learnings that you actually share with the students? So, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ. I am basically from Chandrapur. Chandrapur is next to Nagpur. And वो एरिया में काफ़ी सारी पानी की परेशानी है और आज वो वाले एरिया में पानी नहीं आता है. तो मेरे को 12 साल हो चुके हैं आज पुणे आके, और जब पुणे आया है तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी पानी की तकलीफ है. तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव चालू किया जिसमें सारे बच्चों को हम लोगों ने जितने भी स्कूल्स है, स्कूल्स में हम लोगों ने ड्रम्स इंस्टॉल करना चालू करें. और वो ड्रम्स में हम लोग स्कूल में जब भी बच्चे आते हैं तो पानी की बोतल लेकर आते हैं, और वो पानी की बोतल हम लोगों ने जो बच जाता है उसमें हम लोगों ने उनको खाली करने के लिए बोला. और वो सारे पानी से जो हम लोग फेंकने वाले थे उसे हम लोग रीयूज करते हैं. और जैसे कि आपने वाटर फुटप्रिंट बताया, उसी प्रकार से हम लोग बस क्लीनिंग के लिए, वॉशरूम क्लीनिंग के लिए, क्लासरूम क्लीनिंग के लिए पानी बचाते हैं. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो बच्चे अपनी बोतल को खत्म बाकी बोतल ड्रम में एम्प्टी करते हैं, वो जो ड्रम है उस ड्रम के पानी का आप क्या करते हैं? और आज तक कितना पानी आपने बचाया, कितने लोगों की मदद की है? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को. हाउ मेनी पीपल हैव यू हेल्प्ड? श्योर. सो ये नंबर काफी अट्रैक्टिव है. हम लोग प्राउडली ये बताते हैं कि हम लोगों ने डेली ऑन अ डेली बेसिस 40,000 लीटर पानी बचा रहे हैं आज के टाइम पे. हम लोग 40,000 लीटर पानी ऑन अ डेली बेसिस. वाओ. ऑन अ डेली बेसिस. वाओ. हाँ. जो कि पानी वेस्टेज हो रहा था या जो फ्रेश वाटर यूज हो रहा था, हम लोग जो पानी वेस्ट हो रहा है हम लोग वो वाले पानी को रीयूज कर पा रहे हैं आज के टाइम पे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 40,000 लीटर पानी हर रोज़ आप बचा रहे हैं, उसको रीयूज़ कर रहे हैं और फिर एक जागरूकता ला रहे हैं बच्चों में. वो हाफ ग्लास वाली जो बात है, वही बात अब बॉटल पर भी चली जाती है, लागू हो जाती है. देखिए, आपका जो पानी का जो बॉटल बचा हुआ है उसको फेंकिए मत, किसी और के वो काम आएगा. वेदांत, फैंटास्टिक वर्क, ग्रेट स्पीकिंग टू यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू बिकॉज आपके ये इनिशिएटिव से काफ़ी सारे एरिया में अवेयरनेस आ रही है पानी को बचाने के लिए. Now, WaterAid India's director Shishir Chandra and Nayab both are joining us. आप दोनों को नमस्ते. हार्पिक मिशन पानी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शिशिर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये आइडिया मैराथन का जो आया है, ये कैसे आया, मुझे बताइए.
सर, ये जो जल मैराथन का ये पूरा जो कार्यक्रम का आयोजन के बारे में सोचा गया, ये इस तरह से सोचा गया कि हमारे साथ में नायब बिन जो कि एक एथलीट भी है, प्रोफेशनल एथलीट है, मैराथनिस्ट है, और फिर हम लोग पानी के मुद्दे पर गांव में अलग अलग जिलों में हम लोग काम करते हैं, लोगों को वर्षा जल संचयन के बारे में बताते हैं। न केवल बताते हैं बल्कि हम कई सारे मॉडल्स क्रिएट करते हैं, कुओं के रिवाइवल्स को लेके, पॉन्ड्स के रिवाइवल्स को लेके, चाहे वो हैंडपम्प्स हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक मैराथन का आयोजन किया जाए, जिसमें एक पूरे लंबी दूरी की तय करके और उसमें जो भी लोग साथ में मिलेंगे उनको हम लोग पानी के बारे में, पानी बचाने के बारे में, कुएं तालाबों को जिलाने के बारे में हम लोग इससे बात करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे एक पूरा मास मैसेज जो है लोगों के बीच में जा पाए, मीडिया का अटेंशन इस पे आ पाए, सरकार का अटेंशन आ पाए, और लोग जो है एक जो है स्वैच्छिक स्तर पे एक पहल कर सके और न केवल जागरूक हो बल्कि अपने व्यक्तिगत स्तर पे या संस्थागत स्तर पे पहल करें, वर्षा जल संचयन को लेके जो है ये काम करें। इसी पूरी सोच के साथ में इस जल मैराथन का नींव रखा गया था, जो कि भदोही जिले से लखनऊ तक के लिए लगभग 300 किलोमीटर की ये यात्रा का लगभग 300 किलोमीटर, और इतनी गर्मी में कम से कम 40 डिग्री तो है, 35 से 40 डिग्री है। नायब जी, आपको सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पांस सर काफ़ी अच्छा रहा, और जो जल बचाने को लेकर के मुद्दा था, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और पानी का स्तर गिरता जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों को समझ में आ रहा था कि कोई इस तपती धूप में दौड़ रहा है पानी बचाने को लेकर के, तो लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे थे और हम लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे जी। तो अभी लोग पानी को लेकर के, पानी बचाने को लेकर के समझ रहे हैं इन बातों को, और लोग आगे आ रहे हैं पानी बचाने को लेकर के। Just underlining and reiterating our commitment. We are not just going to talk about it, we are going to walk the talk, and we are also going to highlight all those who are taking this message of water conservation, of Swachhata aur Pani Aakhir Bachani Hai Zindagani, down on ground and doing something about it. Mission Pani Ground Zero, Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero. That's the promise with which we sign off for now. Bye for now.